हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर सीपी नेट सैफई इटावा सी कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रिपेयर कर सकते हैं और काफ़ी स्टूडेंट प्रिपरेशन भी कर ही रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और जितनी प्रीवियस वीडियो है सब रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और अब ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एनसीईआरटी आप लोग बायोलॉजी में तो 100% फॉलो करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग 100% एनसीईआरटी फॉलो करते हुए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेल्पफुल फॉर प्यूपिल को हेल्प करने वाला टू लीड ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। प्रजनन की जो हेल्दी लाइफ होती है उसको हेल्पफुल करने के लिए क्या चीज़ होता है? तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। एडल्सेंस एंड रिलेटेड चेंजेज, जैसे एडल्सेंस से क्या होता है, एडल्ट में चेंज होते हैं तो उससे रिलेटेड चेंजेज जो होते हैं, रिलेटेड चेंजेज तो होंगे ही, ये भी सही है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये भी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मीन्स मतलब क्या होता है? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज। अब ये कह रहा है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है? फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशल ये सब फिट होने चाहिए। तो वेलबींग, ये देख लीजिए, टोटल वेलबींग फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल, सोशल। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, सभी सही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, क्या होता है? ये जो एस्पेक्ट हैं फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल, सोशली, ये सभी फिट इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। गवर्नमेंटेड एजेंसी होती हैं और नॉन गवर्नमेंटेड एजेंसी होती हैं, ये क्रिएटिंग अवेयरनेस जानकारी के लिए एक क्रिएट की हैं अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट कुछ क्रिएट किए हैं गवर्नमेंटेड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। क्या? ऑडियो मीन्स ऑडियो विजुअल, मतलब ऑडियो बोल के, विजुअल मतलब सुन के, और प्रिंट मीडिया भी हैं, तो ये तीनों इंक्लूड हैं, ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। और ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, बोथ ए एंड बी लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हेल्प करते हैं ना, ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी होती हैं जो वेरियस स्टेप लेती हैं, क्रिएट अवेयरनेस जानकारी प्रोवाइड करती हैं पीपल को रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, डी इंसेमिनेशन, ये लिखा है dissemination of awareness of reproduction related aspect of personal level can be provided by। तो ये जो आपका अवेयरनेस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट जो है पर्सनल लेवल पे आप पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव से भी ले सकते हैं, फ्रेंड से भी और टीचर से भी, तो ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
एमनियोसेंटेसिस रिफर्स टू, एमनियोसेंटेसिस एक चेकअप होती है, कहते नहीं है एक चेकअप करा लीजिए, एमनियोसेंटेसिस करा लीजिए। तो एमनियोसेंटेसिस एक चेकअप होती है। इसमें क्या होता है ना, जो फीमेल्स होती हैं, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनके जो एम्ब्रियो होता है ना, यूट्रस मान लीजिए ये है, यूट्रस में जो एम्ब्रियो होता है, इसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इसको बोलते हैं। ये फ्लूइड इंजेक्शन के थ्रू थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और चेकअप करते हैं फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो का फीटल सेक्स लड़का है कि लड़की है। वैसे तो अब तो ये बैन हो गया, अब नहीं करते, लेकिन ये क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पे चेक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सहेली कंट्रासेप्टिव वाज डेवलप्ड बाय। अब पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं। कंट्रासेप्टिव, चलिए मैं आपको कंट्रासेप्टिव दिखा देता हूँ, उसको मैंने कहीं पे ऐड किया है। कंट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक। ये देख लीजिए कंट्रासेप्टिव, अच्छे से देख लीजिए, गर्भ निरोधक विधियों का अर्थ क्या है। कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक की विभिन्न उपकरणों जैसे यौन प्रथाओं, रसायनों, दवाओं, सर्जिकल प्रक्रियाओं के उपयोग के माध्यम से गर्भधान की जानबूझकर रोकथाम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार कोई भी उपकरण या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला को गर्भवती होने से रोकना। तो कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भवती होने से रोकना, मतलब प्रेगनेंसी रोक देता है। तो ये चीज़ है कंट्रासेप्टिव। कुछ कंट्रासेप्टिव कैसे कैसे, कुछ उपकरण जैसे यौन प्रथाओं कुछ यूज करेंगे, कुछ केमिकल्स यूज किया जाता है, कुछ मेडिसिन जो पिल्स आती हैं, कुछ सर्जिकल जो बेसेक्टोमी टेबेक्टोमी करके रोकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 या 9 नंबर क्वेश्चन था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर था 9 नंबर। व्हिच आर द फॉलोइंग काज द एक्सप्लोसिव ग्रोथ, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल पैटर्न, ये था क्वेश्चन नंबर जो था, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सहेली कंट्रासेप्टिव वाज डेवलप्ड बाय। अब सहेली क्या है, सहेली एक टेबलेट है, एक पिल्स है, पिल्स एक दवा है। अब इससे क्या होती है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना है, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। तो सहेली कंट्रासेप्टिव वाज डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सहेली को डेवलप की थी। अब सहेली क्या है, सहेली एक वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इसको कहते हैं, जो ओरल के थ्रू मतलब मुख के थ्रू लिए जाते हैं। दी रीजन्स फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब रीजन बताना है कि जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये तो सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब मैटरनल जो मदर्स होती हैं उनके मरने की रेट जो होती है वो डिक्रीज़ की वजह से, डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चे पैदा होते हैं इन्फेंट्स होते हैं उनकी मरने की दर की वजह से, कम की वजह से, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखिए, इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोडक्टिव एज वाले स्टूडेंट का नंबर अधिक हो रहा है इसकी वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल पैटर्न सीन इन, तो मैंने अभी बताया था कि एमनियोटिक सिंथेसिस जो होती है इसमें क्रोमोसोमल पैटर्न की वजह से इसमें चेक करते हैं फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या चेक करते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न चेक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग फीटस, फीटस के सराउंडिंग से एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और वही चेकअप करते हैं लैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काज फॉर एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जनसंख्या जो है एकदम अचानक एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रही है, तो उसका कारण क्या है, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ावा देना। अच्छी, तभी तो हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाई जा रही हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंटेड हैं, नॉन गवर्नमेंटेड, तो हेल्थ फैसिलिटी तो प्रोवाइड की जा रही है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिक्लाइन डेथ रेट जो होती है वो भी कम हो रही है, सही बात है। बेटर लिविंग कंडीशन भी प्रोवाइड की जा रही है, सबके घरों में एसी लग रहे हैं, कूलर लग रहा है, पंखा लग रहा है, बेटर अच्छे से खाने और रहने के लिए मिल रहे हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज कह रहा है कि इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी कारण है,
एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, और डिक्लाइन डेथ रेट भी, और बेटर लिविंग कंडीशन भी। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस दिया है। ये देख लीजिए लैक्टेशनल एमेरोइया। अब ये चीज़ है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि लैक्टेशनल एमेरोइया क्या है। तो लैक्टेशनल एमेरोइया कुछ नेचुरल मेथड है ना, कुछ नेचुरल मेथड हैं जो अवॉइड करते हैं ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन मेटिंग को। मान लीजिए ये ओवम हो गया और ये स्पर्म हो गया, दोनों जब मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन, दोनों जब मीटिंग करेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होकर जाके इम्प्लांट होगा यूट्रस में, फिर फीटस, फिर बेबी बर्थ होगा। तो इसी को अवॉइड करने के लिए ये सब कुछ नेचुरल मेथड होते हैं। पीरियोडिक एब्स्टेंस जैसे 10 से 17, जैसे मेचुरेशन जो होता है उससे 10 से लेकर 17 दिन के अंदर आप कपुलेशन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और कुछ 2-3 मेथड हैं, जैसे विड्रॉल हो गया, क्वाइटस इंटरप्टस हो गया, लैक्टेशनल एमेनोरोइया हो गया। अब लैक्टेशनल एमेनोरोइया कुछ समय होता है, जैसे मान लीजिए महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई तो 9 मंथ ये हो गया, और प्रेग्नेंट के बाद लैक्टेटिंग कुछ पीरियड चलता है लगभग समथिंग में 6 मंथ, तो लगभग 15 मंथ ये समझिए कि ये लैक्टेशनल एमेनोरोइया में आता है, जिसमें महिलाएं क्या गर्भवती नहीं हो सकती। तो ये देख लीजिए लैक्टेशनल एमेनोरोइया मतलब होता है मिल्क ओवर प्रोडक्शन, लैक ऑफ मिल्क, हाई मैच्योरेशन इन लैक्टेटिंग मदर, एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन इन लैक्टेटिंग मदर। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, लैक्टेशनल एमेनोरोइया का एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन। एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन ये डायरेक्ट आप ऐसे गोला मान लीजिए, इसका मतलब ही होता है इसमें मैच्योरेशन होता ही नहीं है, लैक्टेशनल जब तक चलेगा ये पीरियड होता है ना। फर्टाइल पीरियड ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, ये देख लीजिए फर्टाइल पीरियड कुछ होता है नॉर्मल ह्यूमन फीमेल का, ये 10 से 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद जो 10 से 17 दिन होता है, 10 से 17वें दिन ये फर्टाइल पीरियड इसको बोलते हैं, इसमें बेस्ट फर्टिलाइजेशन के चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द रेट ऑफ 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी रिजल्ट इन, ये देख लीजिए डबल हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि दी रेट ऑफ 1.7 पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी रिजल्ट इन डबल, कब पॉपुलेशन की रेट जो होती है डबल हो जाएगी, इन हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया, तो 33 ईयर्स में डबल हो जाएगी, 33 साल में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड कंसीविंग क्वाइटस शुड बी अवॉइडेड ऑन व्हिच स्टेज। अब ये देख लीजिए टू अवॉइड करना है कंसीव, अगर कंसीव कर ले गई औरत तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, औरत प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उसको अवॉइड, उसको रोकने के लिए क्वाइटस, कंसीव क्वाइटस शुड बी अवॉइड ऑन व्हिच स्टेज। तो इसमें क्या करना होगा, लास्ट 3 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, यही तो अवॉइड करना पड़ेगा। कंसीव 10 से 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो यही अवॉइड करेंगे तो औरत प्रेग्नेंट नहीं होती। तो 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोध इज द ब्रांड नेम ऑफ, निरोध किसका, कंडोम जो होता है, ये कंडोम फीमेल्स और मेल्स दोनों कंडोम आते हैं। तो निरोध एक ब्रांड नेम है कंडोम का, और ये निरोध जो होता है ये मेल्स का ब्रांड नेम है, मेल जो कंडोम आते हैं मेल के वो उसकी का ब्रांड नेम है। तो फीमेल कंडोम, फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल्स, मेल कंडोम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बैरियर मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन आर अवेलेबल फॉर, जो बैरियर मेथड होते हैं कंट्रासेप्शन के वो मेल्स में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं। तो ओनली मेल्स ओनली फीमेल्स, दिस इज नॉट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, नहीं, बोथ मेल एंड फीमेल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, कंडोम्स आर, कंडोम्स क्या होते हैं, सेल्फ इंसर्टेबल, सेल्फ खुद यूज कर सकते हैं, कोई डॉक्टर की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है कि कैसे लगाना है कैसे क्या करना, सब सेल्फ इंसर्टेबल कर सकते हैं। डिस्पोजेबल होता है, आसानी से नष्ट भी हो सकता है, और गिव्स प्राइवेसी टू यूजर, जो यूज करते हैं उसको प्राइवेसी भी मिलती है अकेले में। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंट्रासेप्शन का मतलब तो मैंने अच्छे से बता भी दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन, कंडोम्स आर मेड अप ऑफ, कंडोम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? थिक रबर, यहाँ थिक नहीं, यहाँ थिन कर दीजिए, पतला वाला, THIN, थिन मीन्स पतला होता है, थिक मीन्स मोटा होता है, तो थिन रबर के बने होते हैं। और थिन लेटेक्स शीट, एक लेटेक्स रबर होती है ना, उसकी बनी होती है लेटेक्स शीट, तो लेटेक्स शीट रबर की बनी होती है और थिन रबर की। तो ऑप्शन नंबर में इसमें डी ऑप्शन देखिए, बोथ ए एंड बी, ए भी सही है ऑप्शन, बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैव सीवियर साइड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ? ह्यूमन हेल्थ जो कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं वो तो शरीर को कुछ इफेक्ट तो ज़रूर करेंगे, तो इसमें कह रहा है कि कौन से इसमें चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? पीरियोडिक एब्स्टेंस, ये तो नेचुरल है, ये तो कोई इफेक्ट करेगा ही नहीं। 10 से 17 दिन क्या मत करिए तो नहीं होगा पीरियोडिक एब्स्टेंस। और बी ऑप्शन देखिए, लैक्टेशनल मेनोरोहिया, इसमें भी आप कपलेशन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस मतलब क्या होता है ये देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। पीरियोडिक एब्स्टेंस जो नेचुरल साइकिल चलती है 10 से 17 दिन में अवॉइड करना है कपलेशन। और लैक्टेशनल मेनोरोहिया मैंने बताया है कि 9 मंथ आपका गेस्टेशनल पीरियड और उसके बाद 6 मंथ, टोटल 15 मंथ तक होती है लैक्टेशनल मेनोरोहिया। और क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब होता है, क्वाइटस इंटरप्टस क्या होती है? क्वाइटस इंटरप्टस एक पुअर मेथड होता है। इस मेथड में क्या करते हैं, मेल पार्टनर जो होता है वो विड्रा कर लेता है पेनिस को फ्रॉम द वजाइना, वजाइना में इजैकुलेशन के पहले पेनिस को क्या कर लेता है, विड्रा कर लेता है, निकाल लेता है, यही क्वाइटस इंटरप्टस है। पुअर मेथड है लेकिन ये भी एक नेचुरल मेथड है। तो ये कंट्रासेप्टिव पिल्स, यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही कंट्रासेप्टिव मेथड है जो कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ में, तो कंट्रासेप्टिव पिल्स, और ये तीनों तो नेचुरल ही थे, कोई इसमें इफेक्ट बॉडी को था ही नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये देख लीजिए, IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इसका नाम होता है IUDS। तो इसमें कौन सा इंटर यूट्राइन दिया है, इंटरनल, इनर, और ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है IUDS का। ओरल कंट्रासेप्टिव्स रिफर, ये देख लीजिए, ओरल कंट्रासेप्टिव्स आर, इसमें ओरल कंट्रासेप्टिव जो यूज किए जाते हैं वो कौन यूज करता है, मेल यूज करता है कि फीमेल? तो फीमेल्स ओनली यूज करती हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स। जो ओरल कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं, ओरल मतलब पिल्स जो होते हैं, जैसे सहेली हो गया, एक सहेली आती है और एक पिल्स आती है, तो सहेली और पिल्स नाम की 2 ही आती हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस? इसमें देख लीजिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन सा इसमें नहीं है? नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये तो सही बात है। नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मैंने बताया था कि लिप्स लूप होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन सा होता है, तो लिप्स लूप लिख सकते हैं आप, LIPPES, लिप्स LOOP, ये नाम होता है कंट्रासेप्टिव डिवाइस का, लिप्स लूप, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये तो होता ही है। बी ऑप्शन देखिए, कापर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मैंने ये भी बताया था कि कापर T, कापर 7, मल्टी लोडेड 375 कापर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी मैंने बताया था कि हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन से होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टार्टर LNG-20 बताया था। और सीमेन डिक्रीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी, यही इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिए, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ बैरियर कैटेगरी ऑफ कंट्रासेप्टिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड? अब कंट्रासेप्टिव बैरियर्स के लिए कौन इसमें क्या किया जाता है, यूज किए जाते हैं? तो स्पर्मिसिडल, स्पर्म को मारने के लिए क्रीम आती है, ये भी यूज की जाती है। स्पर्मिसिडल, स्पर्म को रोकने के लिए एक क्रीम आती है, ये भी सही है, उसकी मोटिलिटी को रोक देगा ना। तो स्पर्मिसिडल फॉर्म्स भी आते हैं, ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सर्जिकल मेथड फंक्शन एज कंट्रासेप्शन मेथड बाय, सर्जिकल मेथड मैंने बताया था कि ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी
ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स याद किया करिए। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में, बेसेक्टोमी, सेक मतलब ऐसे बेसेक्टोमी मैंने बताया था स्पर्म आता है तो ये मेल्स में होती है। तो क्या चीज़ होता है, ये फाइगोसाइट स्पर्म कर लेता है, सर्जिकल मेथड नहीं, ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट, मेक यूट्राइन अनसटेबल, ये भी नहीं, तो रिड्यूज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ट्यूबेक्टोमी कर दिया गया, फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया गया, तो गैमेट ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिल्स हैव टू बी टेकन इन व्हिच शेड्यूल्स, जो पिल्स लिए जाते हैं, जो फीमेल्स ओरली पिल्स लेती हैं, उसका लेने का क्या तरीका होता है। लेने का तरीका यही होता है, डेली स्टार्टिंग विथ इन द मिडिल डेज, नहीं, डेली स्टार्टिंग विथ इन द लास्ट 3 डेज आफ्टर, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें डेली तो लिया नहीं जाता है कि पूरे मंथ डेली लेते रहें। पिल्स को लिया जाता है डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विथ इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन छोड़ के 21 दिन तक कंटिन्यू लेते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सहेली इज ए कंट्रासेप्शन पिल्स हैव। सहेली में क्या होता है, मैंने बताया था कि सहेली ये हो गया, पिल्स हो गया, उसमें 2 ही हार्मोन का क्या होता है, 2 हार्मोन उसमें होते हैं। कौन सा, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन पिल्स आती हैं। तो इसमें देख लीजिए प्रोजेस्ट्रोजन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होगा, और सी ऑप्शन कह रहा बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं ओव्यूलेशन जो होता है ना, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को ये रोक देते हैं, या फिर और कुछ करते हैं। ये म्यूकस जो होता है ना, सर्वाइकल म्यूकस होता है, उसकी क्वालिटी को ये भी प्रिवेंट कर देते हैं, और स्पर्म के एंटर की कैपेसिटी को भी कम कर देते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आ गया, बेसेक्टोमी आया है। बेसेक्टोमी क्या होती है, बेसेक्टोमी मैंने बताया था कि बेसेक्टोमी में इंसिजन स्क्रोटम के थ्रू क्या करते हैं, कट मारते हैं, इंसिजन करते हैं। किसको कट करते हैं, वास डिफरेंस को कट करते हैं। तो मैंने काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन बताया था। कंट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल्स, ये गलत हो जाएगा। नॉन मेडिकेटेड स्टेरिलाइजेशन मेथड ऑफ मेल्स, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी में फिगर भी बनाया गया है। 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी खोलिए और 4th चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको। ड्यूरिंग, ये देख लीजिए, इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशन, सीमेन फ्राम हस्बैंड आर हेल्दी डोनर इज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशन किया जाता है, इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशन के दौरान जो होता है क्या किया जाता है, सीमेन को हस्बैंड से लेके, मान लीजिए कोई भी इनफर्टिलिटी केस में जो होता है, ऐसा कोई भी मेल्स है, उनका एजुकेशन के समय स्पर्म काउंट जो होता है, स्पर्म का काउंट होता है कम होता है, वो इजिकुलेट सही से नहीं कर पाते, स्पर्म काउंट कम होता है उसमें, तो ये टेक्निक यूज की जाती है इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, हस्बैंड का जो स्पर्म सेमन होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। अब कलेक्ट करके जो आउटर में इसमें क्या करते हैं, डोनर से आर्टिफिशियली मेथड होता है ना, जिसमें इस टेक्निक के दौरान सेमन को कलेक्ट करेंगे हस्बैंड से, और क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर वेजाइना में या यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। या वेजाइना में यूज करें या यूट्रस में डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, डी ऑप्शन देखिए, बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन तो आसानी से फीमेल्स में हो रहा है, लेकिन जो मेल्स हैं उसमें क्वाइटस, उसमें क्या करने के, जब इजिकुलेट कर रहे हैं तो स्पर्म का काउंट कम है, तो स्पर्म बाहर लाएंगे, बाहर कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वेजाइना में यूट्रस में डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे जाके आसानी से होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं फीमेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आईवीएफ का नाम क्या होता है, ये देख लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो ये होगा इनवेजिनेशन, इनवाइवेबल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, बाहरी करते हैं, सब बाहर जाइगोट बनाते हैं। ऐसी फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता फीमेल्स में ना, तो बाहर फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट बना के फिर जाइगोट के लेवल के अनुसार फैलोपियन ट्यूब में भी इंसर्ट करते हैं और यूट्रस में। ये डिपेंड करता है कि ब्लास्टोमियर कितने का है, तो 8 ब्लास्टोमियर तक और 8 से 16 ब्लास्टोमियर तक ये
इंजेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्पर्म इज डायरेक्टली इजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम एंड एम्ब्रियो फॉर्म। अब ये देखिए वही चीज़ आ गया ना, ICS, इसी का तो नाम होता है। तो 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए इंटर यूट्राइन इंसीमिनेशन, ये 29 का फर्स्ट ऑप्शन, ये देख लीजिए ये ICSI मैंने बताया था ना, ये इसी का फुल फॉर्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का ये पूरा डिफिनीशन ही है। तो यही चीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशन का ये फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंटरलाइजेशन, ये गलत हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन, चूज द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अनुसार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेशन में WHO के स्टेटमेंट के अनुसार आप चूज करना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल पर्सन। हेल्दी रिप्रोडक्टिव नहीं, प्यूपिल पूरा यहाँ पे होता तो सही हो जाती है, गलत हो जाएगा। टोटल वेलबींग ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट, तो ये तो सही बात है। सेकंड ऑप्शन, फ्री नहीं होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फ्री ऑफ ऑल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ओनली डी इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी निगेटिव। ग्रोथ रेट जो होती है वो निगेटिव होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। NLCP का फुल फॉर्म बताना है, नेशनल लीजेंस नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो 33 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको यहीं पे और बता देते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बर्थ कंट्रोल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि फैमिली प्लानिंग क्यों किया जाता है पॉपुलेशन को कंट्रोल के लिए। फैमिली प्लानिंग यहीं पे लिख लीजिए, FAMILY, फैमिली PLANNING। फैमिली प्लानिंग कब शुरू किया गया था, कहाँ पे? इंडिया में फैमिली प्लानिंग किस सन को यूज किया गया था? तो 1951 में फैमिली प्लानिंग शुरू किया गया था। काफ़ी बार यही पूछ लेता है, डायरेक्ट सन ही पूछ लेता है कि किस सन में फैमिली प्लानिंग इंडिया में शुरू किया गया था। तो 1951। तो ये क्वेश्चन एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। When the third booster and the fourth booster dose of tetanus is given to child, बच्चों में जो बूस्टर दिया जाता है टिटेनस का, तो वो थर्ड बूस्टर, और वैसे तो डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ के समय टिटेनस देते हैं, तो इसमें थर्ड बूस्टर की बात कर रहा है। थर्ड और फोर्थ बूस्टर कब देते हैं? तो 10 ईयर्स एंड 5 to 16 ईयर्स तक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जो ह्यूमन के पॉपुलेशन की स्टडी जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेमोग्राफी नहीं, डेंड्रोग्राफी नहीं, उसको कहते हैं डेमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दो हमारे दो स्लोगन। हम दो हमारे दो एक स्लोगन स्टार्ट किया गया था, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल, एक मम्मी पापा और एक लड़का, 2 लड़के उनके होने चाहिए, हम दो हमारे दो स्लोगन स्टार्ट किया गया था। क्यों? ये देख लीजिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ के लिए, या फिर पेट्रियोटिज्म के लिए। तो 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फैमिली प्लानिंग के लिए हम दो हमारे दो शुरू किया गया था। ये देख लीजिए 37 का, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ये देख लीजिए डायाफ्राम यूज किए जाते हैं, सर्वाइकल कैप्स यूज किए जाते हैं, वॉलेट्स यूज किए जाते हैं। तो ये यूज किए जाते हैं किस में? फीमेल्स में यूज किए जाते हैं। ये फॉर मेल्स ओनली, नॉन यूजेबल
फॉर फीमेल्स यूज ओनली। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब वेजाइना के थ्रू फिट किए जाते हैं यूट्रस तक लेके जाके, यूट्रस तक को, क्योंकि वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होने देते ना। फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। ये सब चीज़ लगे होते हैं ऐसे जैसे मान लीजिए इसमें काफ़ी डायफ्राम यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फीमेल्स में सब यूज किए जाते हैं। और 38 का क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर फॉर सप्रेसिंग। ये देख लीजिए यहाँ पे हिंट दे दिया, सप्रेस करता है, रोकता है। कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एकदम रट लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन से होते हैं। तो कॉपर टी एक होता है, एक आपका कॉपर 7 होता है, एक होता है मल्टी लोडेड 375 MULTI मल्टी, LOAD मल्टी लोड 375। ये जो होते हैं ये 3 होते हैं कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटाइन डिवाइस, जो क्या करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी, जब वजाइना में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है उसके द्वारा ये फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म को जाना होता है, तो मूव करती हैं। तो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म की, दोनों को रोक देता है ये कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटाइन डिवाइस। तो एक्टिविटी ऑफ ओवा, एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस, मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। और क्या करता है, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी, SPERM स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी ये क्या करता है, ये रोक देता है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी ये कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। फीमेल्स में जो स्टरलाइजेशन किया जाता है वो मैंने बताया था कि ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कट किया जाता है एब्डोमिनल या वेजाइना, एब्डोमेन एरिया को वेजाइना के थ्रू। तो इसमें क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको बांध देते हैं नियर द यूट्रस के लगभग में। तो ये देखिए क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, इज कट एंड टाइट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 40, कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, अभी मैंने बताया था कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इनपरमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। मैंने बताया अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था इसी वीडियो में, तो एमनियोसेंटेसिस बताया था कि ये परमिसिबल होता है, मतलब परमिट किया जाता है कब कराने के लिए। ऐसे तो नहीं है कि परमिट का एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं 3 मंथ के बाद ही चेकअप करा सकते हैं कि लड़का यूट्रस में मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया। तो ये परमिसिबल ओनली होता है डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आप एमनियोसेंटेसिस तभी अगर कराना है तो तभी करा पाएंगे। एमनियोसेंटेसिस के थ्रू आपको यही चीज़ बताया जाएगा। कोई भी जेनेटिक डिजीज एबनॉर्मलिटी होगी बच्चों में तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू आप पता लगा सकते हैं क्रोमोसोम पैटर्न बेस पे ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवा सकते हैं इसके थ्रू, बैन है। अगर कोई भी करता है, अगर पकड़ा जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है। एमनियोसेंटेसिस इज प्रोसेस टू, एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, डिटरमाइन एनी डिजीज ऑफ हार्ट, डिटरमाइन एनी हेरिडेटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कोई जेनेटिकल डिजीज को डिटरमाइन करने के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी आ गया। नेक्स्ट ये देखिए 43, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। गिवन द बिलो आर द 4 मेथड दिया गया एंड दिया मोड्स ऑफ एक्शन अचीविंग कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन के कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिलेक्ट दियर करेक्ट मैचिंग फ्रॉम 4 ऑप्शन। आपको जो पिल्स क्या करता है,
पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन को प्रिवेंट रोक देता है। कंडोम क्या करता है, सीमन कंटेंस नो स्पर्म, ये प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, ऑप्शन नंबर इस टाइम मिलाएंगे। वेसेक्टोमी क्या करते हैं, वेसेक्टोमी में आप इसमें वास डिफरेंस को कट करते हैं जिसके थ्रू सेमेन तो निकलता है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होता, तो ये फोर्थ से मिला देंगे थर्ड वाले को। और कॉपर टी क्या करता है, ये यूट्रस को इम्प्लांट नहीं होने देता, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो ये पूरा जब मैच कराएंगे फर्स्ट का थर्ड से, बी का फर्स्ट से, सी का फोर्थ से और डी का सेकंड से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीजिंग वाले कॉम्बिनेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज किए जाते हैं, ये कितने देर तक इफेक्टिव रहते हैं, कितने देर तक ये वर्क करते हैं, तो 72 हावर्स मतलब 72 घंटे तक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 44 का देखिए, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द प्रेगनेंसी EMTP इज सेफ। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन EMTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, EMT का फुल फॉर्म, एक बार तो क्वेश्चन EMTP का फुल फॉर्म ही पूछ लिया था कि EMTP का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लिख सकते हैं मेडिकल MEDICL मेडिकल टर्मिनेशन TERMINATION टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ PREGNANCY प्रेगनेंसी, ये पूरा फुल फॉर्म है। और इसके अंतर्गत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में इसमें इंड्यूज एबॉर्शन करवाया जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो होती है ना, इसमें क्या करते हैं, एबॉर्शन को इंड्यूस किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि EMTP ड्यूरिंग व्हिच फेज, किस फेज में प्रेगनेंसी के किस फेज में EMTP जो होता है सेफ होता है। जो एबॉर्शन कराए जाते हैं, काफ़ी तो मेडिसिन भी आती हैं, जैसे EMT पिल एक आता था पहले, EMT पिल पहले एक आता था, अनवांटेड किट मेडिसिन आती हैं जिसमें एबॉर्शन करा सकते हैं। तो ये सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ओनली। एक ट्राइमेस्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। एक ट्राइमेस्टर में कितने मंथ आते हैं, 3 मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 6 मंथ हो जाएंगे, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 9 मंथ जो गेस्टेशनल पीरियड होता है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर तक चलता है, ये फिर बच्चा पैदा हो जाता है। तो फर्स्ट 3 मंथ तक एबॉर्शन करवा सकते हैं। अगर 3 मंथ के बाद अगर मेडिसिन लेते हैं तो फिर दिक्कत होती है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा क्लियर नहीं हो पाता। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ईयरली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है तो कौन से सिम्टम अपीयर होते हैं। ईचिंग भी होने लगता है, फ्लूइड डिस्चार्ज भी वैजाइनल के थ्रू, स्लाइट पेन भी होने लगता है और स्वेलिंग भी होने लगती है। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्लूइड डिस्चार्ज भी होने लगता है अलग अलग जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। सिफेलिस तो होता ही है, सिफेलिस देख लीजिए, सिफेलिस जो काज करते हैं बैक्टीरिया उनका नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा पॉलिडम बैक्टीरिया होती है। गोनोरोइया जो होती है, निजेरिया गोनोरोइया एक बैक्टीरिया होती है, या फिर डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, ये निजेरिया गोनोरोइया जो होती है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होती है जो गोनोरोइया काज करती है। तो ये दोनों सिफिलिस और गोनोरोइया जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन वीवो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस। इन वीवो बता रहा है, इन वीवो मतलब यूट्रस में अंदर होगा, इन विट्रो होता है ना तो टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में, लेकिन इन वीवो मतलब अंदर, इन द लेबोरेटरी में नहीं होगा, इन द यूट्रस या आउटसाइड द यूट्रस। तो ऑप्शन नंबर बी 48 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत करने के 100% चांस है क्योंकि इसमें आइदर ए या बी दे रहा है, तो इसमें ओनली एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, इन द यूट्रस। इन विवो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इन द यूट्रस में। विटामिन ई इज आल्सो कॉल्ड, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग जगह, ये तो केमिस्ट्री में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन ई को इसको एंटी स्टरलेटिव विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, 3-4 नाम इसका होता है विटामिन ई का। तो एंटी स्टरलेटिव विटामिन कहते हैं विटामिन ई को,
टोकोफेरॉल भी कहते हैं, लिख सकते हैं। विटामिन ई का एक नाम और लिख सकते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, BEAUTY, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और एक नाम इसका टोकोफेरॉल, TOCO, टोको, PHEROL, टोकोफेरॉल विटामिन भी कहते हैं इसी विटामिन ई को। वैसे तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन, नाको स्टैंड फॉर, नाको का फुल फॉर्म बताना है। नेशनल एसिड गलत हो जाएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन देखिए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको का फुल फॉर्म होता है। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोग इसमें सही किए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो और एक क्वेश्चन यहीं पे हम और बता देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अभी आप पढ़े होंगे, EMTP पढ़े होंगे। EMTP पहले क्या किया जाता था? बहुत पहले, ये बहुत पहले का मतलब 1971 के पहले, 1971 के पहले क्या किया जाता था? ये काफ़ी लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के में यूज कर लेते थे। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में अबॉर्शन जो किया जाता था ना, ये अबॉर्शन जो करवा देते थे, जैसे मान लीजिए पहले पता कर लेते थे एमनियोसेंटेसिस के थ्रू कि लड़का है कि लड़की है, फिर उसको एबॉर्शन करवा देते थे बच्चे को। तो अब क्या किया गया है, 1971 में गवर्नमेंट के द्वारा ये बैन कर दिया गया इंडिया में। तो क्वेश्चन पूछता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज कर दिया गया, बैन कर दिया गया, मतलब अब ये कानूनी अपराध है MTP। तो 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया? लीगलाइज कर दिया। तो ये 1971 सन याद करके रखिएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता भी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो आप लाइक करें और चैनल पे जितनी वीडियो है रिवाइज डेली करते रहें। मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी वीडियो रिवाइज करें ताकि अच्छे से आपका नंबर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा है और जो भी कोर्स चाहें वो ले सकें। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।